So, welcome everyone to the webinar on how to grow your business with digital marketing. So, basically, we are a agency, digital marketing agency, which helps people to grow their businesses. I know many of you have questions in your minds that how to find new customers, जो पुराने customers है उनको वापस कैसे लाया जाए. हमारे पास उतना कैश फ्लो नहीं है कि हम उतना एसेट्स लगा सके उसमें कि हम कस्टमर्स ला सके. फिर उसके बाद में या तो आपका रेवेन्यू बहुत कम हो सकता है या ऐसा है कि रेवेन्यू तो है बट उतना रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहा जिसकी वजह से आपका सेल्स हो सके. या ऐसा हो सकता है कई बार कि आपके ब्रांड का अवेयरनेस ही नहीं है, आप किसी को पता ही नहीं है कि आपका ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट भी करता है. ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं या जो एक एज बाद भी 2-3 साल बिजनेस को होने के बाद भी ऐसा है कि जिनका एग्जिस्टेंस ही मालूम नहीं है कि मार्केट में ये चीजें भी है और इस नाम से है. सो बेसिकली हम कौन है? मैं नितिन अग्रवाल, मैं मीडिया स्पीयर. हम लोग एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस को ऑनलाइन लाने में हेल्प करते हैं. जो एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, उसके थ्रू हम जो बिजनेसेस जो दिख नहीं पाते हैं लोगों को या जो ऐसा होता है कि जो मार्केट में विजिबल नहीं हो पाते हैं वहां पे विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं. अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है. अगर आप हमारे साथ नेक्स्ट मीटिंग जो 30 मिनट्स की एक मीटिंग है उसमें अगर रहते हैं तो आपके लिए आज एकदम स्पेशल ऑफर्स है जो आपको ऐसे रेगुलर टाइम में कभी भी नहीं मिलेंगे. ये सिर्फ आज के लिए स्पेशल ऑफर्स रहेंगे जो आपको इस मीटिंग के एंड में पता चलेगा. सो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम सब चीजें देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, जो पुराने तरीके से मार्केटिंग होती थी वो क्यों, कैसे और उसमें क्या फर्क है. जो आज की मार्केटिंग है, मॉडर्न मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, या हम लोग जो क्लाइंट्स लाते हैं वो हम क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, या जो भी चीजें हैं कि कौन से सोशल मीडिया चैनल से आप ग्रो कर सकते हो, कौन से ऐसे चैनल्स है जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, या कौन सा ऐसा चैनल है जो आपके लिए परफेक्ट रहेगा आपके कस्टमर्स लाने के लिए. या ये कि हम लोग अगर आप पेड वर्जन में नहीं जाना चाहते हो, अगर आपके पास में बहुत रेवेन्यू नहीं है लगाने को, तो आप एक ऑर्गेनिक तरीके से भी अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं. ये सब चीजें हम आज देखेंगे. तो बेसिकली मार्केटिंग क्या है? हर किसी को पता है कि मार्केटिंग क्या है, बट स्टिल एक क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है कि टेक्निकल लैंग्वेज में मार्केटिंग क्या है. पहले की मार्केटिंग होती थी, लोग घर घर पैम्पलेट्स लेके घूमते थे. जब कोई न्यूज़पेपर में एड्स दे देता था, जब कोई पेपर्स के साथ में पैम्पलेट्स दे देता था, या बहुत से ऐसे होते थे, हमने देखे एमबीए वाले स्टूडेंट्स होते थे जो घर घर सेल्समैन हम जिसे कहते हैं, जो घर घर प्रोडक्ट्स लेके जाते थे एंड लोगों को एक्सप्लेन करते थे. कई बार ये होता था कुछ लोग उन सेल्समैन से प्रोडक्ट खरीद भी लेते थे. कई बार ये होता था कि आधे लोग बिना सुने ही दरवाजा बंद कर देते थे. तो मार्केटिंग वैसे होती है बट ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी जानना जरूरी है. तो मार्केटिंग करने से हमारा एक तो रेवेन्यू बूस्ट होगा. जो हम अभी कमा रहे हैं, जो अभी हमारा रेवेन्यू आ रहा है, डेफिनेट सी बात है कि उसके बाद में वो चीज मार्केटिंग कराने के बाद में वो रेवेन्यू रेज होगा. फिर अगर रेवेन्यू ज्यादा आया, रेवेन्यू लगाने से रेवेन्यू जो आएगा वो रेवेन्यू को आप अगर वापस इन्वेस्ट करेंगे तो आपके सेल्स बढ़ जाएंगे, और अगर सेल्स बढ़ गए तो डेफिनेट सी बात है कि आपके प्रॉफिट्स भी बढ़े जाएंगे. उसमें लॉस का कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉफिट्स ही होंगे. अब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी जैसे कि मैंने बताया, ये सब चीजें कैसे होती थी, पैम्पलेट्स हो गए, किसी ने आपको बता दिया कि हाँ वो ब्रांड की चीज खरीद लेना, वो ब्रांड बहुत अच्छा है. न्यूज़पेपर में लोग एड्स देते थे. न्यूज़पेपर का एड्स ऐसा रहता था, जो इंसान रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता है या जो इंसान एड्स वाला कॉलम बहुत डेडिकेटेडली पढ़ता है, उनको ही पता चलता था कि यहाँ क्या हो रहा है. या अगर वो न्यूज़पेपर का अगर आधा हिस्सा अगर उसने एड ने ले रखा है तो साइड में पड़ा हुआ न्यूज़पेपर भी आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ एड ही दिख रही है वहां पे. या फिर लोग ऐसा करते थे कि लोग जगह जगह कॉलिंग करते थे कि आपको हमारा प्रोडक्ट चाहिए क्या, आपको हमारी सर्विस चाहिए क्या. यानी लोगों को पता होता था कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में, हमारे मतलब कस्टमर्स का, तो वो उनको कॉलिंग करके पता करते थे कि आपको ये चीज या प्रोडक्ट आपको चाहिए क्या. वो चीजें आज पुरानी हो गई है. इंस्टाग्राम पे भी कोल्ड कॉलिंग होती है. जैसे कि आज का अगर मॉडर्न तरीका देखें, इंस्टाग्राम पे कोल्ड कॉलिंग कैसी होती है
जब हम इंस्टाग्राम पे जो भी हमको बिजनेस वाला पेज दिखा या कोई बिजनेस वाली प्रोफाइल दिखी या फेसबुक पे दिखा, हम उनको डीएम या मैसेज कर देते हैं कि हम ये प्रोडक्ट देते हैं, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो, या हम ये सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, आप ये चीज़ लेने में इंटरेस्टेड हो क्या। बट वो सब चीज़ें कोल्ड कॉलिंग हो गई। आज बहुत नया एरा है, इसमें ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली। एंड आज क्या, आज से अगर आप 10 साल बाद का देखोगे तो आपको शायद न्यूज़पेपर भी ना दिखे, और अगर न्यूज़पेपर दिखे भी तो उनमें की एड्स ना दिखे। ये है कुछ एग्जांपल्स जो कोल्ड कॉलिंग के, या जो आप होर्डिंग्स देखते हैं रस्तों पे, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में एड्स आती है, वो आप देख सकते हो। ये एग्जांपल्स है सर। अब जो पेपर में एड जाती है, पेपर में ऐड जाने के लिए जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट बहुत 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 ज़्यादा होता है। अगर हम नागपुर का टाइम्स ऑफ इंडिया ही ले लें, नागपुर के टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आपको 240 स्क्वायर सेंटीमीटर की ऐड चलानी है तो वो 240 स्क्वायर सेंटीमीटर की ऐड 8,400 रुपीज़ में होगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और वही अगर हम उसको मुंबई में जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में जाए, सेम एरिया के लिए ऐड कॉस्ट आएगा आपको 1,76,400 रुपीज़। आप सही में ये इतना अमाउंट देके सिर्फ एक दिन, 2 दिन या महीने भर के लिए ऐड दिखाना चाहते हैं? मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आपने ये अमाउंट अपना डिजिटल मार्केटिंग में या इसका 50% भी डिजिटल मार्केटिंग में लगा दिया तो इससे कई बेहतर सेल्स आपको मिल जाएंगे। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, जैसा कि अपन ने देखा, सबसे पहले बहुत कॉस्टली होती थी। फायदे हर चीज़ के होते हैं, बट हम इंडियंस की खासियत है कि हम सबसे पहले ड्रॉबैक्स देखते हैं कि उसमें के ड्रॉबैक्स क्या है। तो वैसे ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ड्रॉबैक्स है कि वो बहुत कॉस्टली है। फिर उसके बाद में आपको कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, या आपका पेपर के थ्रू कितना सेल्स हुआ है कि लोगों ने पेपर में ऐड देख के आपके पास आए, वो आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते उसका, क्योंकि उसका कोई भी काउंट नहीं है। हाँ, अगर आपकी ऐड पहुंच गई तो कोई आपको हर कोई फोन करके नहीं बताएगा कि हाँ हमने आपकी ऐड देखी, आपका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको कोई फीडबैक नहीं देगा। हाँ, बट फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब पे जब मार्केटिंग करोगे आप, तो आपको कमेंट सेक्शन में या आपको मैसेजेस के थ्रू आपके फीडबैक्स मिल जाएंगे कि लोग और क्या चाह रहे हैं या लोगों का उस पर व्यू क्या है। अगर पेपर में ऐड दे रहे या होर्डिंग में ऐड दे रहे, लोग जाते जाते देख के छोड़ दिए, कई बार नंबर नोट करता है कोई, सिग्नल चालू हो जाता है, चले जाता है, कई बार आधे बार नंबर्स भी नोट नहीं होते। तो इसलिए जो इंटरेक्शन है, जो प्रोवाइडर है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच का इंटरेक्शन नल होता है, वहाँ इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो होता है कि कन्वर्जन रेट जो है, जो कन्वर्जन रेट होता है वो कम होता है, बहुत एकदम नहीं के बराबर होता है। आपने इतना अमाउंट स्पेंड किया, अगर देखा जाए, अगर सिर्फ नागपुर का एड कॉस्ट देखा जाए, जो हमने 8,500 रुपये लगाए समझो अप्रोक्सीमेटली, बट आपको उससे रिस्पॉन्स क्या आया वो आपको पता है? उसमें से कितने लोगों ने आपका न्यूज़पेपर में ऐड देख के आए हैं, ये आपको कुछ भी नहीं पता। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग अगर टेक्निकल भाषा में देखें तो जो जहाँ से मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया चैनल्स पे होती है, जो प्रमोशन होता है, लोगों के साथ कनेक्शन होता है, बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। सीधी सिंपल भाषा में अगर बोलूँ जाए तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऑनलाइन मार्केटिंग है या वेब मार्केटिंग है, जो ऐसा मार्केटिंग है आज जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो, वहाँ पे दिखने वाली जो स्पॉन्सर्ड एड्स होती है वो होती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। उसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो सोशल मीडिया चैनल्स पे आपको एड्स दिख रही है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की एड्स। अब डिजिटल मार्केटिंग करने के ड्रॉबैक्स भी है, फायदे भी है, बट ड्रॉबैक्स से ज़्यादा फायदे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ड्रॉबैक्स थे, इसलिए हमने ड्रॉबैक्स उठाए। यहाँ पे फायदे ही फायदे हैं। ड्रॉबैक्स हाँ, हार्डली हो सकता है कि कभी कन्वर्जन रेट नहीं आया या कभी लीड कॉस्ट ज़्यादा आ गया, बट डेफिनेट सी बात है कि जितना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में गया उतना तो यहाँ नहीं जाएगा। हाँ, इसके फायदे ये है कि आज की दुनिया, आज की जनरेशन, आज का यूथ, चाहे 20 से लेके 30 वाले लोग हो या 40 से लेके 50 वाले लोग हो या 55 से लेके 65 वाले लोग हो, चाहे जो भी एज ग्रुप ले लो, हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। चलो इंस्टाग्राम नहीं भी होगा, फेसबुक तो है ही। आज फेसबुक में इंडिया में 213 मिलियन यूजर्स है।
इतने यूजर्स में से अगर आपका 1000 लोगों तक भी ऐड पहुंच गया तो क्या आपको उम्मीद है कि उसमें से 10 कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आपके वो इंटरेस्ट के हैं तो? इसलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम आज के टाइम पे ऐसा चैनल है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की ऐड दिखा दो, चाहे आपकी रियल एस्टेट हो, चाहे आपका एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कुछ भी हो, आप हर चीज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो या कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हो। आज के टाइम पे ऐसा है कि कोरोना में जो टाइम आया, लोगों के पास करने को जब कुछ नहीं था तो लोग दिन भर बैठ के सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे। तो माना जाता है कि 93% जो लोग हैं वो सोशल मीडिया का फेसबुक और इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली यूथ। हर चीज़, हर कोई फोटो खींची अपलोड कर दी, कोई भी सर्विस ढूंढना हो लोग गूगल पे नहीं सर्च करेंगे, आजकल पहले इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं कि ये अगर किसी को कैफ़े पे ढूंढना है तो ये कैफ़े का पेज कैसा है, इसका प्रोफाइल कैसा है, ये पेज कहाँ पे है और इसका एड्रेस क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल और आपका जो एड्स वाला पार्ट है वो दोनों ही साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। सिर्फ एड्स चलाने से अगर प्रोफाइल खाली रहेगी तो भी कस्टमर्स ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएगा कि हाँ ये चीज़ जेन्युइन है या फेक है। अगर आपकी दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पर एक ट्रस्ट बन जाता है। अगर आपका कम्युनिकेशन सही है क्लाइंट के साथ में तो वो एक ट्रस्ट बन जाता है जिससे वो 1 मिनट भी बिना रुके आपका प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। अब लीड कैसे जनरेट होती है डिजिटल मार्केटिंग में? लीड जनरेशन के लिए सबसे पहले होता है अवेयरनेस। हम पहले किसी प्रोडक्ट को, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एक सर्विस है, जब तक के लोगों को पता ही नहीं कि ये चीज़ क्या है या ये ब्रांड की ये चीज़ अवेलेबल है, तब तक के वो चीज़ कभी बिक नहीं सकती। तो सबसे पहला स्टेज होता है अवेयरनेस, जहाँ लोगों को ये बताना पड़ता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। डेफिनेट सी बात है, अगर आपकी एड को 50 लोग देख रहे हैं तो 50 में से 25 लोग तो इंटरेस्टेड रहेंगे उस चीज़ में, क्योंकि हम टारगेट ही उन्हें कर रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अगर 25 लोग इंटरेस्टेड है, 15 लोग तो डिसीजन बनाएंगे कि आगे बात करना है। 15 में से अगर 5 भी कन्वर्ट हो गए तो आपने जो लीड जनरेशन के लिए जो पैसा लगाया है या जो भी आपने अमाउंट स्पेंड किया है वो स्पेंड आपका सक्सेसफुली स्पेंड हो गया है। अब टारगेटिंग जो होती है, जो मैंने बोला कि हम लोग ऐसे लोगों को दिखाते हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं। आप हमें बताएंगे कि किस लोकेशन को आप चाहते हैं। अगर आप नागपुर से है, मुंबई से है, पुणे से है, जहाँ से भी है मुझे नहीं पता, आप बोलोगे कि आपका प्रोडक्ट इतने ही एरिया में दिखना चाहिए। लाइक नागपुर से आपका एक 25 किलोमीटर के रेडियस में ही आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो उस समय वो जितने लोग वहाँ हैं और उस समय या कोई लोग जो उस एरिया में आए हैं, सिर्फ उन्हें ही वो ऐड दिखेगा। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। सेकेंड थिंग, आपने बोला कि हम सिर्फ यंग जनरेशन को दिखाना चाहते हैं, लाइक 20 to 35 वाले लोगों को दिखाना चाहते हैं। आप 18 साल से लेके 65 साल से ऊपर तक के कितने भी लोगों को ऐड दिखा सकते हो। जितने एज ग्रुप आप बोलोगे वही एज ग्रुप दिखेगा। अगर आप बोलोगे कि 18 से 25 को दिखना चाहिए, 18 से 25 को ही दिखेगा। आप बोलोगे 25 से 50 को दिखना चाहिए, 25 से 50 को ही दिखेगा। ये हो गई सेकेंड चीज। थर्ड चीज सबसे मेन होती है टारगेटिंग। जो टारगेटिंग हम करते हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे, जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट है या आपका रियल एस्टेट का प्रोडक्ट है। आपको पता है रियल एस्टेट वाला प्रोडक्ट इंसान कब खरीदेगा? जब उसका जो प्रॉफिट है या जब उसकी जो कमाई है वो कमाई एक रेशियो के ऊपर है। जैसे अगर उसकी कमाई, मंथ की कमाई, उसका अगर मंथली सैलरी या मंथली इनकम उसका बोला जाए 5 लाख के ऊपर है, समझो एग्जाम्पल के लिए, तो ही वो इंसान आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। वो अगर आप दिन के 100 रुपए 200 रुपए कमाने वाले को ऐड दिखाओगे तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ आप अपना लीड कॉस्ट वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आपने सही टारगेटिंग की है, अगर आप सही लोगों तक के ही वो ऐड पहुंचा रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में हो गया, जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप सही लोगों को ऐड दिखाओगे तो आपका ऐड सही जगह पहुंचेगा। जब आपकी ये 3 चीज खत्म हो जाएगी, जब अवेयरनेस भी हो गया, आपके इंटरेस्ट के लोग भी मिल गए, लोगों ने डिसीजन भी ले लिए, तो डेफिनेट सी बात है लोग एक्शन लेने में भी 1 मिनट नहीं रुकते।